नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टिब्बी की स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने भूतकाल के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा काल, वर्तमान काल। दूसरा काल है हमारा वर्तमान काल। सबसे पहले वर्तमान काल कहते किसे हैं? सबसे पहले वर्तमान काल कहते किसे हैं? तो देखो, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। देखो दोस्तों या बच्चों कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ज्यादातर पढ़ने में 4 ही आते हैं, ठीक है ना? पढ़ने में 4 ही आते हैं, लेकिन होते कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान, चौथा है संभाव्य वर्तमान और 5वां है अज्ञात वर्तमान। ये 5 भेद होते हैं, ठीक है ना? ये कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखो, सबसे पहले सामान्य वर्तमान है, तो सेम यही परिभाषा रहेगी। एक लाइन है वो इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए, यानी कोई कार्य है उसका यदि वर्तमान समय में वो हो रहा है, ठीक है ना, तो वो वर्तमान काल होता है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का या क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तथा इसके आगे अगर मैं जोड़ दूं कि निश्चित समय का बोध न हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम फिर सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। तो अपूर्ण वर्तमान में क्या होगा कि क्रिया है वो अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, ठीक है ना? क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, तो वो होगा अपूर्ण वर्तमान काल। फिर है संदिग्ध वर्तमान काल कि क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में क्या हो? संदेह हो, ठीक है ना? यह संशय बना रहे, वो होता है संदिग्ध वर्तमान। और उसके बाद में संभाव्य वर्तमान, क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहे, वो होता है संभाव्य वर्तमान। और यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा अथवा आदेश को जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? अज्ञात वर्तमान काल हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जानते हैं वापिस सामान्य वर्तमान काल को। अब हम चलते हैं सामान्य वर्तमान काल। एक एक करके हम सभी के ऊपर प्रकाश डालेंगे।
सामान्य वर्तमान काल। पहला है क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो या यूं भी कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर वो लिखना चाहे लाइन तो वो भी वापस लिख सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो, किंतु निश्चित समय का बोध न हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी जो सहायक क्रिया होगी वो हम लिखेंगे अभी। पहचान कह सकते हैं, सहायक क्रिया कह सकते हैं। तो इसकी सहायक क्रिया होगी ता है, ती है, ते हैं अथवा ता हूं। ये इसकी सहायक क्रियाएं हो गई। ठीक है ना। कल पिछले वीडियो में हम जो वाक्य बना रहे थे वो हमारा वाक्य निश्चित चल रहा था, एक या दो वाक्य पर ही हम मान लो पूरा भूतकाल है वो किया था। आज भी हम वही वाक्य लेंगे, सिर्फ कि हमने वाक्य लिया था कि राम अखबार पढ़ता है, तो आज हम लिखेंगे राम अखबार पढ़ता है। राम अखबार पढ़ता है। सीता पुस्तक पढ़ती है या लिखती है। ठीक है ना। मोहन जयपुर जाता है। मोहन जयपुर जाता है। तो ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो गए और ये अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, कि राम अखबार पढ़ता है। ठीक है ना। सीता पुस्तक लिखती है, ता है, ती है। ठीक है ना। या मैं यहां लिख दूं कि वे अखबार पढ़ते हैं, तो वो ते का हो जाएगा, ते हैं। ठीक है ना। मैं अखबार पढ़ता हूं तो ताहू हो जाएगा। तो इस प्रकार करने का मतलब है, अगर किसी वाक्य के अंत में यदि जो सहायक क्रियाएं हैं ता है, ती है, ते हैं, ताहू, इस प्रकार यदि जुड़ा हुआ है तो वहां पर कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। आया समझ में? अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे वाले पर चलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल पर। अब हम करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। दो नंबर, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। क्रिया का व्यापार अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है।
उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। समझ गए दोस्तों? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? सहायक क्रिया तो देखो, जैसे हमने अपूर्ण भूतकाल की सहायक क्रिया की थी, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है ना? तो इसकी हो जाएगी रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूं। ये इसकी सहायक क्रियाएं हो जाएगी, ठीक है ना? ये इसकी क्या हो जाएगी? सहायक क्रियाएं हो जाएगी। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, गीता खाना पका रही है। ये दोनों सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हो गए। और अब हम अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन जयपुर जा रहा है। मोहन जयपुर जा रहा है, या मोहन जा रहा है, सीधा ही हम लिख सकते हैं मोहन जा रहा है। तो ये हम किसमें लेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल में लेंगे। किसमें लेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल में लेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल इनकी क्रिया का व्यापार है वो अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वो कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल है। समझ में आ गया? अब हम आगे 3 नंबर पर चलेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल पर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम संदिग्ध पर चलते हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह या फिर कह सकते हैं संशय बना रहे, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो या संशय है वो बना रहे, उसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। भी जो वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें क्रिया पूरी होगी या नहीं होगी, इसमें संशय बना रहे या फिर संदेह बना रहे, हम उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है ना? इसकी सहायक क्रियाएं क्या होगी? देखो, सहायक क्रिया होगी, जैसे हमने संदिग्ध उसमें किया था, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, वैसे इसमें आ जाएगा ता होगा, ती होगी अथवा ते होंगे, ये आ जाएगा। इन कहने का मतलब है जो वर्तमान काल की जो पहचान थी, ता है, ती, ता, ती, ते, जो भी है,
ठीक है ना, उसके साथ हम क्या लगा देंगे, होगा, होगी या फिर होंगे, वो जोड़ देंगे। समझ में आया यहां तक? अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम अखबार पढ़ता होगा, मोहन बाजार जाता होगा, मोहन बाजार जाता होगा, गीता खाना पकाती होगी। कहने मतलब हमने अब की बार हमने सहकर्मक और अकर्मक क्रिया के एग्जांपल वो इकट्ठे ले लिए, ठीक है ना। राम अखबार पढ़ता होगा, तो इसमें क्या आ रहा है, ता होगा आ रहा है, ठीक है ना। मोहन बाजार जाता होगा, तो इसमें क्या आ रहा है, ता होगा आ रहा है। गीता खाना पकाती होगी, तो इसमें क्या आ रहा है, ती होगी आ रहा है, ठीक है ना। वे बाजार जाते होंगे, ठीक है ना, वे खाना खाते होंगे। अगर इस प्रकार हम वाक्य लिख दें तो ते होंगे उसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार ये किसका एग्जाम्पल हो गए, संदिग्ध वर्तमान काल के एग्जाम्पल हो गए। दोस्तों आया समझ में यहां तक? अब हम आगे 4 नंबर पर संभाव्य वर्तमान पर चलेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार नंबर है संभाव्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, कोमा उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं, उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान कहते हैं। इसकी जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया, वो हम देख लेते हैं। रहा हो, रही हो, रहे हो, या फिर रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे, ये इसके साथ आ जाएगा। इनके सहायक क्रिया के रूप में ये जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर रहा हो, रही हो, या रहे हों। देखो ये है अपूर्ण वर्तमान। ये क्या है, रहा, रही, रहे, किसके साथ किस में आती हैं, अपूर्ण वर्तमान के साथ इसमें क्या जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है, प्लस संशय जोड़ा गया है ना, होगा या होगी या होंगे, ठीक है ना। तो अपूर्ण वर्तमान काल है, अगर उसके साथ हम संशय को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो ये कौन सा बन जाएगा, संभाव्य वर्तमान बन जाएगा। आया समझ में? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसके, मोहन अखबार पढ़ रहा हो, मोहन अखबार पढ़ रहा हो, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, राम अखबार पढ़ रहा
होगा। देखो दोस्तों, इसके साथ साथ है ना, मान लो इसके शुरुआत में भी कुछ शब्द जुड़ सकते हैं, जैसे शायद, संभवतः, शायद, संभवतः, कदाचित, ठीक है ना, कदाचित, मेरे अनुमान से, ठीक है ना, मेरे अनुमान से, इस प्रकार के शब्द वो शुरुआत में भी जुड़ सकते हैं। जैसे मैं यहां लिखना चाहूं तो शायद, शायद, शायद मोहन अखबार पढ़ रहा हो, ठीक है ना, शायद राम अखबार पढ़ रहा होगा, इस प्रकार के एग्जाम्पल भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। शायद मोहन जयपुर जा रहा हो, शायद मोहन जयपुर जा रहा होगा, ठीक है ना, इस प्रकार के एग्जाम्पल भी इसमें आ सकते हैं। तो ये है संभाव्य वर्तमान। समझ में आया दोस्तों? इसके बाद में हम आगे चलते हैं इसके पांचवें और अंतिम बिंदु पर, ठीक है ना, अज्ञात वर्तमान। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। पांचवा है इसका अज्ञात वर्तमान काल। इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वर्तमान काल की क्रिया के साथ यदि आज्ञा अथवा आदेश जोड़ दिया जाता है, आदेश जोड़ दिया जाता है, उसे अज्ञात वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की क्रिया के साथ यदि आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अज्ञात वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन तू हंस, मोहन तू हंस, ठीक है ना, मोहन तू हंस। मोहन को हंसने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना, आदेश दिया जा रहा है कि मोहन तू हंस। उसके बाद में यदि मैं ऐसे लिख दूं दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है ना, दरवाजा बंद कर दो, तो यह भी एक तरह का आज्ञा अथवा आदेश हो गया, ठीक है ना। तो जितने भी सेंटेंस है आज्ञा या आदेश वाले, आज्ञा या आदेश वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वो सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है ना। आज्ञा या आदेश वाले जितने भी सेंटेंस होंगे, जितने भी वाक्य होंगे वो सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा अज्ञात वर्तमान काल। समझ में आ गया दोस्तों? ये हमारे वर्तमान काल के पांचों जो बिंदु है वो हमारे पूरे हो चुके हैं, पांचों जो भेद है वो पूरे हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं किस पर? भविष्यत काल पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम भविष्यत काल की परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं।
आगे तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, या हम यूं कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे भविष्यत काल कहते हैं। उसे भविष्यत काल कहते हैं। आया समझ में कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। कि कार्य है वो आने वाले समय में होगा, ठीक है ना? कार्य है वो संपन्न कब होगा? आने वाले समय में होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। देखो भविष्यत काल के 4 भेद होते हैं। वैसे तो देखो मेन तो 3 ही होते हैं, ठीक है ना? लेकिन एक हेतु मत भविष्यत भी इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है ना? लेकिन हम आपको 3 ही करवाएंगे, ठीक है ना? हम आपको 3 ही करवाएंगे क्योंकि ज्यादातर ये इन तीनों का ही क्या होता है, इसमें इस्तेमाल होता है। तो देखो नंबर 1 है, इसका सबसे पहले हम लिख लेते हैं भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत। दूसरा है संभाव्य भविष्यत। संभाव्य भविष्यत। और नंबर 3 है अज्ञात भविष्यत। ये 3 इसके होते हैं। देखो क्रिया के जिस रूप से कार्य के या क्रिया के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे कहेंगे हम सामान्य भविष्यत, ठीक है ना? क्रिया के आने वाले समय में संपन्न होने में संभावना प्रकट हो, हम उसे कहेंगे संभाव्य भविष्यत। और भविष्यत काल में यदि आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाता है तो हम कहेंगे उसे अज्ञात भविष्यत। समझ में आ गया दोस्तों? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम वापस चलते हैं नंबर 1 पर, सामान्य भविष्यत पर। पहला है सामान्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूर्ण होने का या संपन्न होने का बोध होता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के या कार्य के आने वाले समय में पूर्ण होने या संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसकी जो पहचान होगी, सहायक क्रिया होगी, वो होगा एगा, एगी या फिर एंगे। ये इसकी सहायक क्रियाएं होगी।
ठीक है ना। जैसे राम अखबार पढ़ेगा, सीता खाना पकाएगी, ठीक है ना। वे जयपुर जाएंगे, इस प्रकार, ठीक है ना। इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों के एग्जांपल आ गए, ठीक है। तो देखो हम यहां पर करेंगे कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है या आने वाले समय में पूर्ण होने या संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया होगी एगा, एगिया अथवा एंगे। जैसे राम अखबार पढ़ेगा, सीता खाना पकाएगी, वे जयपुर जाएंगे। आया समझ में दोस्तों? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 2 नंबर पर चलते हैं, संभाव्य भविष्यत पर। अब हम दूसरे इसके भेद पर चलते हैं। 2 नंबर, संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसकी सहायक क्रिया लिखेंगे। तो देखो सहायक क्रिया में सबसे पहले तो वही शब्द इसमें भी जुड़ेंगे कि शायद, संभवतः, कदाचित, मेरे अनुसार, मेरे हिसाब से, इस प्रकार के शब्द जुड़ते हैं। और अंत में यदि इसमें ए है, ऊ है, इस प्रकार के शब्द इसके अंदर जुड़ते हैं। देखो क्रिया के साथ यदि ए आया हुआ है, ऊ आया हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, संभाव्य भविष्यत होगा। अब देखो ये किसके साथ आएगा, ये आएगा एक वचन। यदि वाक्य या कर्ता एक वचन है तो इस ए का प्रयोग होगा। चंद्र बिंदु वाले ए का प्रयोग कब होगा, जब कर्ता बहुवचन हो, ठीक है ना। जब कर्ता बहुवचन हो तो इस ए का प्रयोग होगा। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे शायद वे घर जाएं, शायद वे घर जाएं। अब इसको अगर मैं एक वचन के हिसाब से लिखूं, शायद मैं घर जाऊं, ठीक है ना। शायद मैं घर जाऊं, या सीधा ही हो जाएगा वाक्य मैं घर जाऊं। जरूरी नहीं है भी शायद और संभवतः जुड़ेंगे, ठीक है ना। सीधा भी आ सकता है मैं घर जाऊं, ठीक है ना। वे घर जाए, मैं घर जाऊं, ठीक है ना। इस प्रकार के वाक्य है वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना। हाँ, जरूरी भी शायद अकेला ही लगे, संभवतः शब्द भी लग सकता है, कदाचित शब्द भी लग सकता है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से भी लग सकता है, ठीक है ना। तो इन शब्दों का इसमें प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना। अब इसका प्रयोग भी देख लो। किसी का नाम लिख दें हम, राम घर जाए, तो ये क्या है, एक वचन में है, कर्ता एक वचन है ना,
एक वचन है तो इसके अंदर फिर इसका प्रयोग होगा, यानी कि इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगेगा फिर, ठीक है ना। और यदि इसकी जगह राम की जगह अगर कोई बहुवचन शब्द जुड़ जाए, कर्ता बहुवचन हो जाए, तो फिर क्या है, एक के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। आया समझ में? जरूरी नहीं है, भी मात्रा भी आ सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द भी आ सकते हैं। मान लो एक तो जाए ये होता है, एक इसके ऊपर ये अगर बिंदु लगा हुआ है तो ये यही है, चंद्र बिंदु यही है, अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक है, ठीक है। अब हम पहले, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके काल के अंतिम भेद पर चलते हैं। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, हमने इसका जो तीसरा पॉइंट है वो हमें करना है, वो है अज्ञात भविष्यत। इसमें हम क्या करेंगे कि क्रिया के जिस रूप से, इसमें हम इतना ही कर सकते हैं कि यदि भविष्यत काल की क्रिया के साथ, भविष्यत काल की क्रिया के साथ आज्ञा अथवा आदेश जोड़ दिया जाता है, तो उसे अज्ञात भविष्यत कहते हैं। इसकी जो पहचान होती है, पहचान कह दो, सहायक क्रिया कह दो, वो है ईएगा। ये इसकी पहचान होगी, ईएगा। तो सबसे पहले जैसे आज आप हमें 10 बजे हिंदी पढ़ाइएगा, ठीक है ना। आज आप 11 बजे विद्यालय आइएगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के एग्जाम्पल है वो इसमें आएंगे, ठीक है ना। आज आप हमें 10 बजे हिंदी पढ़ाइएगा, तो ईएगा। आज आप 11 बजे विद्यालय आइएगा, तो ईएगा। तो ये सारे किसमें आएंगे, अज्ञात भविष्य में आएंगे, क्योंकि जब आने वाले काल के साथ या कहें भविष्यत काल के साथ जब आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, अज्ञात भविष्यत कहेंगे। अब जो एक एक्स्ट्रा नियम है, मैंने आपको बोला था एक एक्स्ट्रा इसका भेद है, ठीक है ना, वो करते हैं अपने। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है ना। इसके मान लो उसमें भेद पूछे तो 3 ही आएंगे, भविष्य काल के भेद पूछे तो 3 ही आएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये 1-2 बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इसमें आएगा हेतु मद भविष्यत। यदि भविष्य काल के साथ भविष्य की शर्त और जोड़ दी जाए तो उसे हेतु मद भविष्यत कहते हैं। हेतु मद भविष्यत कहते हैं। आया समझ में? भविष्यत काल के साथ भविष्य काल की शर्त और जोड़ दी जाए, ठीक है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे, हेतु मत भविष्यत कहेंगे। पहचान इसकी वही है जो हमने पहले
भूतकाल में हेतु हेतु मत भूतकाल क्या था? यदि और तो। यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होवोगे। यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे, ठीक है ना? यदि तुम पढ़ोगे तो तुम क्या है? अवश्य उत्तीर्ण होगे। इस प्रकार के एग्जाम्पल है वो इसमें आते हैं, ठीक है ना? यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम जयपुर जाओगे तो अवश्य काम लगोगे। यदि तुम जयपुर जाओगे तो अवश्य काम लगोगे। इस प्रकार के एग्जाम्पल है वो इसके अंदर आएंगे। तो समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के बहुत अच्छे ढंग से काल है वो समझ में आया होगा, और इसके लिए आप हमें बताएं, ठीक है? और आगे हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इसका, ठीक है ना? तब तक के लिए नमस्कार।